क्या कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सच के लिए दांव पर लगा सकता है? क्या सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाइयों से भी हार मान सकता है? यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने सत्य और धर्म के लिए अपना राजपाट, परिवार और यहाँ तक कि खुद को भी खो दिया, लेकिन झूठ नहीं बोला। यह कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो आज भी सत्य निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। सत्य का व्रत। बहुत समय पहले अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और धर्म परायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, क्योंकि वह बहुत न्यायप्रिय, दयालु और बेहद ईमानदार थे। एक दिन स्वर्गलोक के महान ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच एक बहस छिड़ गया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यवादी नहीं हो सकता। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने कहा, राजा हरिश्चंद्र धरती पर सत्य की जीती जागती मिसाल है। इस बहस को खत्म करने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कठिन परीक्षा की शुरुआत। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक भयानक सपना आया, जिसमें उन्हें संकेत मिला कि उनकी परीक्षा होने वाली है। सुबह होते ही ऋषि विश्वामित्र महल में आए और राजा से दान मांगने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने खुशी खुशी उन्हें अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। लेकिन ऋषि ने कहा, दान देने के बाद दक्षिणा देना भी आवश्यक है। तुम्हें 24 घंटे के भीतर 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा ने वचन दिया कि यह दक्षिणा अवश्य देंगे, लेकिन उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं था। अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताक्ष के साथ अयोध्या छोड़ दी। बुरे दिन। हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी पहुंचे, जहां कोई उन्हें पहचानता भी नहीं था। धन कमाने के लिए उन्होंने हर जगह प्रयास किया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने खुद को एक काशी के राजा के हाथों दास के रूप में बेच दिया और उनकी पत्नी को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पुत्र रोहिताक्ष को भी उनसे दूर कर दिया गया। अब राजा हरिश्चंद्र काशी के शमशान घाट पर डोमराज का कार्य करने लगे। उनका काम था अंतिम संस्कार करने आए लोगों से कर वसूलना। सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने बेटे रोहिताक्ष के मृत शरीर को लेकर शमशान घाट पर पहुंची। भूख और बीमारी के कारण उसका निधन हो गया था। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शमशान का कर चुकाना होगा, क्योंकि यह मेरा धर्म है। यह सुनकर तारामती रोने लगी। हे राजन, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कर चुकाऊं? राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू झलक पड़े, लेकिन उन्होंने अपने नियमों के नहीं तोड़ा। तभी स्वर्णलोक से ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुमने अपने सत्य और धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। देवता स्वयं तुम्हारे सत्यनिष्ठ से प्रसन्न है। तो अभी आकाश से देवता प्रकट हुए और वरदान स्वरूप उनके पुत्र को जीवित कर दिया। सत्य की विजय। देवताओं की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य और सम्मान वापस कर मिल गया। उन्होंने अपने जीवन भर सत्य और धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिया। उनकी यह कहानी आज भी हमें सिखाती है
कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की ही होती है जो सच्चाई पर अड़े रहता है। राजा हरिश्चंद्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सत्य और धर्म की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जिसका परिणाम हमेशा दिव्य होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल कहानियों की आवाज़ को सब्सक्राइब करने ताकि ऐसे और अद्भुत कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।